बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाहौरी लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक जिन जिन घरों में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन। और यहाँ पर मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, आधे लोगों का बना चुकी हूँ, आधा भी बनाना है। यहाँ पर मैंने घी निकालने के लिए रखा है, देसी घी। और बेटे को एक फ्राई अंडा चाहिए था और ब्रेड, और वो मैंने दे दी है उसको बनाकर। अब ये बॉयल अंडा है तो वो भी मैं उसको देने लगी थी। और उसके बाद मैंने दूध रखा ऊपर, दूध भी साथ ही बॉईल कर लूँगी। तो साथ साथ जब किचन में आते हैं तो सारे काम जो हैं फिर मैं वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ठहर ठहर कर जो करना वो मुझे पसंद नहीं है। अभी एक कर लिया, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा कर लिया, नहीं मैं फिर मैं आती हूँ किचन में, सारे काम हाथ फिर सारे चल रहे होते हैं, फिर ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ, उनको पराठे खाने थे। और उनको तो माशाल्लाह रोज़ ही पराठा चाहिए होता है, या सादी रोटी या पराठा। रोटी से वो उनका होता है कि मैं बस रोटी खा लूँ, तो वरना कभी कभी होता है कि वो ब्रेड वगैरह खाते हैं। तो फिर बस उनके लिए मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। अच्छा, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक, अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि एक वीडियो मैं डालती हूँ तो उसके व्यूज़ नहीं होते, और एक वीडियो डालती हूँ तो उसके व्यूज़ होते हैं। इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या यूट्यूब की तरफ से है। एक वीडियो जो है उसके व्यूज़ होते हैं, और चाहे मैं कैसी भी डालूँ उसके व्यूज़, एक वीडियोस के व्यूज़ नहीं होते और एक वीडियो के जो ना व्यूज़ होते हैं। इसकी बात की मुझे समझ नहीं लगी, अगर किसी को समझ लगी है तो ज़रूर बताइएगा। और पराठे 2 बना दिए थे मैंने, और साथ में मैंने दही दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने सिर्फ दही लिया था। और दही भी देखिए कितना मज़े का है, इतना वो जमा हुआ है ना इसको कि वो हिल भी नहीं रहा। उसको इतना मैंने हिलाया कि शायद टूट जाए, लेकिन नहीं, वो बहुत सही था दही, बहुत जमा हुआ था माशाल्लाह से। और मैंने दिया तो हस्बैंड को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सालन के साथ और ऑमलेट के साथ ही खाऊंगा। तो ऑमलेट तो खैर मैंने बाद में बनाया था, वो शायद मैंने शूट नहीं किया। तो दही जो है उन्होंने नहीं खाया था, फिर यही दही मैंने खा लिया था। और फिर हम आ गए थे छत पे अपना बहुत ज़रूरी काम करने। मियाँ बीवी हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, और असर की अज़ान बस होने वाली है। तो असर का टाइम था, तो मैंने कहा कि मिट्टी को ना ज़रा सही कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर घास फूस जो है वो होती निकली हुई थी। तो ये जो एलोवेरा है बेचारा, एलोवेरा ही बचा है, जो कि ना पानी देते हुए भी बच गया है, और बीज उसके ऊपर से गिरते थे और नीचे वो नए जो खुद ब खुद ही एलोवेरा निकल रहे थे। तो ये मैं फिर अब निकाल लेंगे हम एलोवेरा यहाँ से, और बाकी हम मिट्टी वगैरह सारी साफ़ कर रहे हैं ताकि इसके अंदर नई चीज़ें लगा सके, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। तो असर की अज़ान हो रही है, तो सुनते हैं असर की अज़ान। तो असर की अज़ान हो चुकी है, और यहाँ पर सनसेट दिखा रही थी, इतना खूबसूरत लग रहा था। बादल कैसे हवा, जैसे कि एक हवा जो है हम जिस तरफ का रुख होता है इस तरह से फैल जाते हैं बादल इस तरह से। तो हम मियाँ बीवी यही जो है ना देख कर सीन बहुत खुश हो रहे थे, बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था। तो यहाँ पर मैं नीचे आ चुकी हूँ, नीचे आकर मैंने दाल माश की और मूंग जो है ना वो मैंने भिगो कर रखी थी।
तो उसके मेरा दिल कर रहा था कि दही भल्ले जो है ना वो बनाए जाएं, दही बड़े जो कहते हैं। हल्का सा पानी डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल भी मैश नहीं किया, दानेदार जैसे होता है वैसे मैंने इसको ग्राइंड करके, इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है नमक और अजवाइन डाली थी, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा मिलाया था। और बस उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरह से फेंट के इसके बड़े बना लिए थे। तो छोटे छोटे बड़े बनाए थे, वो बड़े ही टेस्टी लगे थे। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ शायद, तो इसलिए मैंने इसकी कोई रेसिपी वगैरह नहीं दी, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो कुछ चटपटा बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसी बैटर के अंदर ही मैंने मसाले वगैरह शामिल किए हैं। और इसके अंदर मैं सूंड डालती हूँ, लेकिन सूंड नहीं थी, साबुत पड़ी हुई थी। तो वो फिर मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा टुकड़ा लिया था एक छोटा सा, और उसको मैंने अच्छी तरह से कूटा था। कूट कर जो जाला सा होता है इसके अंदर, जो जड़ें होती हैं वो मैंने अलग कर ली थी, और पाउडर सा था जो था वो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर लिया था। तो इससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस यहाँ पर मैं घी जो है वो डाल रही हूँ, और घी डालने के बाद फिर इसके अंदर मैं बड़े बना लूँगी। तो ये मौसम जो है ना, ये कांजी पीने का है, बेर खाने का है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, फिर छोलिया भी आ जाएगा, जो सब्ज़ चने होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं वो भी इंशाल्लाह जब आएंगे। तो फिर मैं मौसम के हिसाब से हर चीज़ बनाती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी आवाज़ में ना वो जोश नहीं है। मैं अभी मेरा जो आईडी कार्ड था वो एक्सपायर हो चुका था, तो उसके सिलसिले में गए हुए थे बस नादरा में। तो यहाँ पर मैंने वही सुबह वाला जो दही है वो इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैंने चीनी डाली है, और ये कराची का है निम्को मसाला, ये मैंने डाला है। बहुत मज़े का ये है मसाला। तो ये मैंने इस बार मैंने ये डाला है इसके अंदर। वैसे मैंने सिर्फ चीनी ही शामिल करनी थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चे जो है ना चटपटा खाना चाहते हैं, तो फिर मैंने सिंपल दही नहीं डाला था। वरना ये सिंपल दही में सिर्फ चीनी शामिल होती है, और ऊपर से आप मसाला डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस बार मैंने दही में ही मसाले वगैरह डाल दिए थे, और ऊपर से भी डाले थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा चटपटा बन जाएगा। वरना क्या ये कि चीनी वाला जो है ना, ये थोड़े से बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि ये क्यों बनाया है, मतलब चीनी के बगैर बनाए, लेकिन मुझे बहुत मज़े के लगते हैं ऐसे। तो बस इसको मैं निकाल कर पानी में डाल रही हूँ, और पानी में थोड़ा थोड़ा, जब सिंपल पानी है तो थोड़ा डिप हो जाएगा इसके अंदर, सोगी हो जाएगा, तो फिर मैं इसका पानी जो है ना वो निचोड़ कर तो फिर मैं ट्रे में लगाऊंगी। तो सीज़न की चीज़ें जो हैं वो खानी चाहिए, क्योंकि फ़ायदेमंद होती हैं। आजकल यही चीज़ें हमने छोड़ी हुई हैं। हर चीज़ जो है ना हम अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, मौसम के हिसाब से कोई नहीं खाता। सर्दी है तो हमें चाहिए कि हम उस हिसाब से खाएं, गर्मी है तो चाहिए कि उस हिसाब से खाएं। तो बच्चे जो है वो आजकल जो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना। तो बस बचपन में यही सिखाया गया था कि जैसे हम हैं वैसे ही रहे। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो शायद अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, जैसे जैसे वो रहते हैं, तो फिर वैसे वैसे उनको जो है ना वो होता है कि हमने ये खाना है ये नहीं खाना। तो यहाँ पर ड्राई भी जो है ना केचप के साथ मैं भी खा रही थी, और मैंने सबको भी टेस्ट करवाया था। बहुत क्रिस्पी जो है ना ये लड्डू की तरह बने होते हैं, तो बहुत मज़ेदार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिप करके पानी से निकाल लिए थे, और बस जी इसके ऊपर मैंने दही शामिल कर दिया है। इसके ऊपर चाट मसाला शामिल करूँगी, वही जो निम्को मसाला है, और इसके अंदर हरी चटनी और इमली वाली जो चटनी है वो डालूँगी। तो हमारे दही बड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। मौसम के हिसाब से मूड भी चेंज हो रहा है। कभी दिल करता है आलू चने की चाट बनाऊं, कभी दिल करता है दही बड़े बनाऊं। दही भल्ले भी, दही पकौड़ियाँ फुल्कियाँ भी बना चुकी हूँ मैं। वो तो मैंने खैर शेयर नहीं किया, लेकिन वो भी मैं बना के खा चुकी हूँ। तो मौसम के हिसाब से ना, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो दिल कर रहा है कि कुछ चटपटी चीज़ें हों। तो इंशाल्लाह चने चाट भी बनाएंगे, और दूसरी
चाट्स वगैरह भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे दही बड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और बहुत टेस्टी थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको दही बड़े भी पसंद आए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।